सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए सात संगत, आज हम पांच प्राण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि पांच प्राण एक्चुअली होता क्या। पांच प्राण सात संगत जी वो है, प्राण तो एक्चुअली अच्छी बात है। ये तभी अच्छी बात है कि जब मैं इसे मानता हूँ। प्राण का मतलब ये होता है सात संगत कि मैं सामने वाला को वादा करता हूँ, इसी को प्राण कहते हैं। जो सात संगत जी सदगुरु ने हमको ब्रह्म ज्ञान देने से पहले ही हमको सात संगत जी शरीर से जुड़ी जितना भी अहंकार है उसको ये चार प्राणों द्वारा सात संगत जी अलग अलग कर दिया है। और जो पहला प्राण है सात संगत जी, तन मन धन निरंकार का देन है, इसे निरंकार का ही समझ। तन तन से मेरा जितना भी सात संगत जी जुड़े हुए जो भी रिश्ते नाते हैं तन से जुड़ा हुआ। और मन से सात संगत जी जैसे चाचा मामा भाई बहन और भी तमाम ऐसे रिश्ता, मन का जो रिश्ता होता है उसे मन के रिश्ते में सत्संग जो मन कहलाता है। और जहाँ धन दौलत की बात होता है सत्संगत, तो मेरा बैंक बैलेंस हो गया, चाहे मेरे घर द्वार हो गया, चाहे खेती बाड़ी हो गया, इसी सत्संग की धन में गिनती किया जाता है। तो ये हो गया तन मन धन निरंकार का देन। ये निरंकार का ही देन है सत्संगत। ये हमारे इस्तेमाल के लिए दिया है, हम इसको इसी का ही मान करके इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूसरों का दिया हुआ चीज है। जब ये दिया है सत्संगत तो कभी भी छीन सकता है, लेकिन सत्संगत हम इसको लेकर के बहुत अहंकार करते हैं। सत्संगत जी हमको हमेशा ये सदगुरु के दिया हुआ निरंकार का दिया हुआ चीज समझ के ही सत्संगत इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये माल जो है पराया है। ये शरीर भी सत्संगत जी, ये तन मन धन, ये सत्संग ये तीनों चीज जब तक हमारा ये शरीर है तब तक सत्संगत जी ये रहेगा। जब शरीर में ही सत्संगत तो फिर ये तन मन धन किसी काम का है, क्योंकि सत्संगत शरीर नाशवान चीज, ये आज नहीं तो कल जाएगा। तो ये भी सत्संगत जी हमारा वो भाड़े का घर है, आत्मा का ये भाड़े का घर है सत्संगत। जिस दिन शरीर खत्म फिर सत्संगत जी आत्मा अपना घर बदली कर दे। सत्संगत जी जो पहला प्राण है हमारा, जब तक शरीर है, ये तन मन धन की जो बातें हो रही है ये हमारा जब तक शरीर है तब तक ये सत्संग जी सीमित है। ये सत्संग जी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ एक अहंकार है। आ जाते सत्संग दूसरा प्राण पे। हम सत्संग जी जाति धर्म वर्ग तथा आश्रम का अभिमान नहीं करना है। सत्संगत ये भी हमारे शरीर से जुड़ी हुई अहंकार है। जो सत्संग जी शरीर जब तक है सत्संग जी तब तक वर्ण है, धर्म है, जाति। जब शरीर ही नहीं रहेगा सत्संगत तो धर्म काय का, वर्ण काय का, आश्रम काय का। जब शरीर ही नहीं तो काय का गृहस्थी, काय का आश्रम। अब तीसरा प्रण में सत्संगत खाने पीने पहनना, वहां पे किसी का नफरत नहीं करना है। सत्संगत इस निरंकार ने संसार को बड़े ही विचित्र ढंग से बनाया है। कहीं सत्संगत जी गर्मी के मौसम लाता है तो कहीं ठंडी के मौसम, कहीं बारिश के मौसम। तो इसी प्रकार से सत्संग जी ये संसार चल रहा है और इन चलाने वाला निरंकार ने चला रहे सत्संग। तो जिस प्रांत में जो इंसान पैदा हुआ है उसी प्रांत के जलवायु के हिसाब से सत्संग जी वहां का वातावरण के हिसाब से वो अपना खान पान ग्रहण करता है। तो हमको सत्संग जी किसी का भी खाने पीने को लेकर के नफरत नहीं करनी है, और ना ही सत्संग जी किसी प्रकार का हमको उसके ऊपर कोई बातें कहना है, क्योंकि सत्संग जी जिसको जो अच्छा लगता है वही चीज खाता है। क्योंकि सत्संगत हमारे शरीर के लिए खाना खाया जाता है। सत्संग जी जैसे अवतार वाणी में एक शब्द आता है कि खान पान है तन की खातिर, आत्मा का कोई संबंध नहीं। सत्संगत जी ये तो सिर्फ आत्मा का एक ही खुराक है, परमात्मा। और ये जो भौतिक खाना हम खाते हैं सत्संग जी शरीर के लिए खाते हैं। तो अब सत्संग जी खान पान को लेकर के हमको किसी के ऊपर नफरत नहीं करनी। और आ जाते हैं सत्संग चौथा प्राण। चौथा प्राण भी सत्संग जी हमको सत्संग जी साधु संत फकीर बन के सत्संग जी संसार पे बोझ नहीं बनना है। जंगल में सत्संग जी भटकना नहीं है, घर गृहस्थी छोड़ के कहीं जाना नहीं है। सत्संग जी हमको हमारे घर में रह करके घर का हर एक जिम्मेदारी को निभा करके सत्संग जी हमको टाइम निकाल करके फिर भक्ति के मार्ग पे चलना है।
ये सही मायने में साथ संगत जी भक्ति कहलाता है। तो आओ साथ संगत, ये चारों प्रण में यही हमको सीखने को मिलता है। जैसे साथ संगत उदाहरण के तौर पे अगर हम समझने की प्रयास करेंगे तो साथ संगत जैसे अगर एक संतरा है और संतरा को साथ संगत जी डायरेक्टली हम नहीं खा सकते। संतरा को पहले छिलका निकालना पड़ता है, छिलका निकल के साथ संगत उसको फाड़ियां अलग करनी पड़ती है, फाड़ियां अलग करके साथ संगत उसका फाइबर्स अलग करने पड़ते हैं, फाइबर्स अलग होती है, तब कहीं ना कहीं साथ संगत हम जूस की तरफ जाते हैं। तो साथ संगत जी बिल्कुल संतरा की तरह सदगुरु ने हमारे जो शरीर से जुड़ा जितना भी अहंकार है चारों प्रण द्वारा साथ संगत जी और संतरा के छिलके की तरह, फाइबर्स की तरह, वो फाड़ियां की तरह साथ संगत जी अलग अलग कर, और फिर साथ संगत जी हमको ये वो जूस की तरफ लेके जा रहा है। अलमाइटी जूस साथ संगत जी निरंकार की तरफ लेके जा रहा है, हमको जूस की पैकेट की तरह बनाना चाहता है। लेकिन साथ संगत जी ये तो ठीक है कि हम हमारे चार प्राणों के द्वारा साथ संगत जी शरीर से जुड़ी हर एक अहंकार अलग अलग कर दिए सदगुरु ने। साथ संगत जी अभी हमको पांचवा प्रण पे लेके खड़ा कर रहा है। पांचवा प्रण क्या है कि सदगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की आज्ञा के बिना किसी को बताना नहीं, किसी के आगे खोलना नहीं। साथ संगत जी ये आखिर लगाया क्यों है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। साथ संगत ये निरंकार इतना विशाल निरंकार है, इसको क्या मैं बता दूंगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जैसा है साथ संगत जी ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे साथ संगत जी एक बात अवतार बाबा शहंशाह जी अवतार वाणी में लिखा है कि शिष्य अगर मॉनिटर बन जाए तो शिक्षक नहीं कहला सकता है। कि एक बच्चा साथ संगत तो खुद पढ़ाई कर रहा है और मास्टर के साथ संगत जी जगह पे कुछ टाइम के लिए उसको साथ संगत जी अगर मॉनिटर बना दिया जाए क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, तो साथ संगत जी कभी किसी को पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि साथ संगत जी अभी तक उसकी डिग्री पूरा नहीं हुआ। तो उसी प्रकार साथ संगत जी हम भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने का मतलब यह साथ संगत कि शारीरिक रूप से सदगुरु यहाँ नहीं मौजूद रहते, तो सदगुरु का कार्य जो हम संभालते साथ संगत जी ऐसे तो संभालने वाले सदगुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु की जो आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ पे साथ संगत जी सदगुरु के कार्य को जो संभालने का प्रयास करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए साथ संगत जी मॉनिटर का साथ संगत जी काम करते हैं। असली मास्टर तो साथ संगत जी सदगुरु खुद होते हैं। साथ संगत निराकार अवस्था में तो विराजमान रहते ही है। तो आओ साथ संगत, इसलिए साथ संगत जी पांचवा प्रण रखाया गया है कि सदगुरु के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सदगुरु की आज्ञा के बिना किसी को बताना नहीं। और साथ संगत जी ये वो साथ संगत जी ब्रेकर की तरह है, ब्रेकर भी है साथ संगत। और जैसे अगर पांचवा प्रण को समझने जाएंगे तो इसका और एक उदाहरण साथ संगत जी है कि हम जानते हैं गीजर में पानी को गर्म रखा जाता है, तो गीजर में पानी लाने के लिए साथ संगत जी ठंडे पानी की इनलेट से चालू होता है और इसको साथ संगत जी गर्म पानी को रिटर्न रखने के लिए वहां पे एक नो रिटर्न वाल्व लगाया जाता है ताकि वो गर्म पानी ठंडे पानी में मिक्स ना हो जाए। इसलिए साथ संगत जी ये चौथा प्रण द्वारा इस शरीर को अलग कर दिया सदगुरु ने और पांचवा प्रण से लेकर के हमको खड़ा करके साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे, शरीर को अलग आत्मा को अलग कर रहा है। और ये भी कह रहा है साथ संगत कि देख भैया ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं, दोनों एक ही है। और शरीर से हटा करके हमको आत्मिक लेवल पे खड़ा कर रहा है साथ संगत और ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। और ये कहने की प्रयास कर रहा है कि देख तू भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही शक्ति है, दोनों में कोई फर्क नहीं। यही बात को समझाने की हमेशा बार बार सदगुरु ने प्रयास किया है, लेकिन साथ संगत हम ये बात को समझ नहीं पाते। साथ संगत जी अभी बात ये आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, अंश हूं, निरंकार प्रभु का अंश हूं साथ संगत। लेकिन प्रभु परमात्मा तो अखंड है, उसको हम अखंड मानते हैं, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। तो मैं फिर अगर उसका अंश कैसे हुआ साथ संगत? जैसे हम अगर समझने की प्रयास करें तो साथ संगत जैसे मेरा पिताजी है, मैं पिताजी का मैं वंश हूं, आप सब भी है, हम सब है साथ संगत। मैं यहां समझना पड़ेगा मुझे कि मैं मेरा पिताजी का जेनेरेटिव जो शास्त्रीय जो वंशानुक्रम चलते आ रहा है उसी के साथ संगत जी में कह सकते हैं मेरा पिताजी का मैं वंश हूं, अंश हूं। लेकिन साथ संगत जी बात यह है कि मेरा पिताजी का हाथ मुझ में नहीं लगा है,
उनका हाथ उनके पास लगा है, उनका खुद का जो सर है सात्संग जी, उनके खुद का सर है, उनका सर मेरे पास में है। लेकिन सात्संग जी बात यहाँ आती है कि मैं परमात्मा का अंश कैसे हूँ। सात्संगत परमात्मा का अंश हम ऐसे है जैसे सात्संगत जी परमात्मा के अंदर 3 गुण है। एक सात्संगत जी वो अनंत स्वरूप में है, वो सत्य भी है और चित्त है। सात्संगत जी और हम आत्मा स्वरूप में सिर्फ चित्त है और आनंद स्वरूप में हम लोग नहीं है और सत्य भी, हम सत्य भी है और चित्त भी। और परमात्मा के अंदर में सात्संगत जी 3 क्वालिटी है, जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। लेकिन हम जो आत्मा रूप में सात्संगत जी, हम आनंद स्वरूप में नहीं। तो ये सात्संगत जी परमात्मा और आत्मा में फर्क होता है। तो इसीलिए सात्संगत जी हमको ये आनंद स्वरूप को लाने के लिए हम यहाँ पे सेवा सुमिरन सत्संग कर रहे हैं। सात्संग जी भाव के उतार चढ़ाव से हमको सात्संग जी परे जिस दिन हो जाएंगे, फिर सात्संग जी वो आनंद स्वरूप अपने आप आना चाहते हैं। और ये सात्संग जी आनंद स्वरूप है, इसीलिए इसको परमानंद कहा जाता है। तो आओ सात्संग, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको हम अच्छी ढंग से सात्संग जी समझने का प्रयास करें। और सात्संग जी जैसा जैसा हमको सदगुरु का आदेश आता है, इसको सात्संग जी अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि सात्संग जी अहंकार से हम भक्ति के मार्ग पर डूब सकते हैं, और जो सात्संग जी सिर्फ ये निरंकार में सात्संग जी डूबा हुआ रहता है, जो निरंकार सदगुरु के चरण में हमेशा सात्संग जी खुद को समर्पित किया हुआ रहता है, वो हमेशा सात्संग जी भवसागर रूपी जो संसार है, सात्संग जी संसार से सात्संग जी उसका जो कल्याण होना चाहिए, ये शरीर का भी कल्याण हो जाता है सात्संगत, और आत्मा का भी कल्याण अपने आप हो जाता है। क्योंकि कल्याण करने वाला ये सदगुरु खुद होता है, निरंकार खुद होता है सात्संगत। फिर उसको किसी चीज का, किसी प्रकार का भी कोई भय चिंता नहीं रहता है। तो सात्संगत जी यही अरदास है कि हर कोई सात्संगत जी ये शरीर के अहंकार को समझने की कोशिश करे, और अपना आत्मा का क्या कार्य है, शरीर का क्या कार्य है। क्योंकि सात्संगत जी ये बात भी सत्य है कि शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए सात्संग जी आत्मा को शरीर का सहारा लेना पड़ता है। तो अब सात्संग जी मौका मिला है कि हमको ये शरीर से जुड़ी हर एक अहंकार को अलग अलग करना है, और अपने जीवन को उसी प्रकार सात्संग जी जीवन को सफल बनाने की कोशिश करना है जैसा सात्संगत सदगुरु चाहते हैं। क्योंकि सदगुरु के बिना ये कार्य असंभव है। तो आओ सात्संगत, ये सदगुरु जैसा चाहते वैसा हम बन पाए।